सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित जैन टॉक के 192वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी अनेक कक्षाएं पूर्व से चल रही हैं और इस कक्षा के अंतर्गत, इस स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वही शाश्वत पर्व अब हमारे सामने आने वाला है अगले महीने ही। तो उसी विषय पर हम आज जानकारी लेंगे कि पर्यूषण पर्व 2 बार क्यों, इस प्रकार का ये विषय है कि कैसे आता है। अब ये तिथि के बारे में हमें जानना पड़ेगा और तिथियां किस प्रकार से परिवर्तित होती है और किस प्रकार से ये 2 भागों में विभाजित हो गया है, 2 प्रकार से मनाया जाता है, वो उसके बारे में हम आदरणीय डॉक्टर तृप्ति जी से जानेंगे ही। उससे पूर्व विषय के बारे में बताने से पूर्व मैं आदरणीय डॉक्टर तृप्ति जी के बारे में आप सभी के से बताना चाहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर तृप्ति जी जो हमारे सामने उपस्थित हैं, इस विषय को प्रस्तुत करेंगी। वे अपने आप में ही बहुत विद्वत्ताधारी हैं, विद्वान हैं, क्योंकि वे मात्र यही नहीं, आज हमारे सामने ही नहीं, वे देश और विदेश में भी अपने लेक्चर देती हैं। अपने कई राज्य जैसे कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, कई जगह उन्होंने अपने लेक्चर दिए हैं। साथ में इतने पदों पर आसीन है, वे स्वयं डायरेक्टर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं। जो आनंद दी मैगजीन आती है उसके वे क्या है, एडिटर भी है। और साथ में जैन कॉलेज बठिंडा पंजाब में वे डायरेक्टर हैं। साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर प्राच्य विद्यापीठ और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, इसमें भी वे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में है। साथ में एचओडी भी हैं, तो इतने पदों पर वे आसीन हैं। और साथ में अब आप देखिए कि इतनी विद्वत्ताधारी आज हमारे सामने अपना मूल्य समय निकाल करके प्रस्तुत हुई है। और ऐसे मूल्यवान विषय जो कि शाश्वत पर्व है, शाश्वत पर्व मतलब जो अनादिकाल से चला आ रहा है ऐसा पर्व है, उसके बारे में आज हम तृप्ति जी से जानेंगे। तो मैं आदरणीय तृप्ति जी का इस मंच पर स्वागत करता हूँ कि वे अपना इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय तृप्ति जी। मैम आपका स्क्रीन म्यूट पे है मैम। पंच परमेष्टि के चरणों में शत शत वंदन। कोई क्रिया जड़ थई दियो, सूक्ष्म ज्ञान मा कोय, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जो। गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन। प्राचीन आगम साहित्य में जो पीपीटी है वो आप शेयर करेंगे? यस। प्राचीन आगम साहित्य पर्युषण पर्व का जो इतिहास रहा हुआ है वो इतना क्लिष्ट नहीं है जितना कि आज बन गया है। वैसे भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है। वैसे तो हर मंथ में कोई ना कोई पर्व आता ही है, कभी गुरु पूर्णिमा, कभी रक्षाबंधन, कभी अनंत चतुर्दशी, कभी दशहरा, दिवाली आदि। लेकिन वर्षा ऋतु का जैन परंपरा में प्रसिद्ध पर्व पर्युषण पर्व है। जैन परंपरा में पर्वों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक लौकिक पर्व और दूसरा आध्यात्मिक पर्व। ये पर्युषण पर्व की गणना आध्यात्मिक पर्व के रूप में की जाती है, जिसको कि हम पर्वाधिराज पर्व भी कहते हैं। आगमिक साहित्य में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर पर्युषण पर्व का इतिहास 2 सहस्त्र वर्ष से भी अधिक प्राचीन प्रतीत होता है। वैसे तो प्राचीन आगम साहित्य में इसकी कोई निश्चित तिथि या पर्व के दिनों की कोई संख्या का उल्लेख नहीं मिलता है। मात्र इतना ही उल्लेख मिलता है कि भाद्र शुक्ला पंचमी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए
ये बात कही है, लेकिन ये नहीं कहा है कि भाद्र शुक्ला पंचमी को पर्युषण पर्व या उस दिन संवत्सरी होनी चाहिए। इसके पीछे और क्या क्या है आगे हम पढ़ेंगे। वर्तमान में सिर्फ एक बात इतना रखना चाहेंगे कि श्वेतांबर परंपरा में और दिगंबर परंपरा में यह पर्व अलग अलग दिन में मनाता है। वैसे तो मूर्ति पूजक संप्रदाय इसे भाद्र कृष्ण द्वादशी से लेकर तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक मनाती है, और स्थानकवासी तेरापंथी संप्रदाय इसे भाद्र कृष्ण त्रयोदशी से लेकर तो भाद्र शुक्ल पंचमी तक मनाती है। दिगंबर परंपरा में भाद्र शुक्ल पंचमी से तो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। आज के इस लेक्चर को समझने और जानने के लिए हमें ये जरूरी है कि जो ये हिंदी माह होते हैं इनका ज्ञान भी होना चाहिए, अदरवाइज हमें जनवरी फरवरी ही पता है। हालांकि आगे की कुछ स्लाइड्स में हम शो करेंगे कि इस साल के 2023 में ये हिंदी माह किस तरह से कनेक्टेड है। तो आगे बात हम करते हैं कि इस प्रकार से श्वेतांबर परंपरा में यह बिल्कुल 8 दिवसीय और दिगंबर परंपरा में ये 10 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। इसके जितने प्राचीन और विस्तृत ऐतिहासिक उल्लेख जो है वो श्वेतांबर परंपरा में प्राप्त होते हैं। दिगंबर परंपरा में भी कुछ प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राचीनता की दृष्टि से वहां हमें और अधिक देखने को मिलता है। इस पर्युषण पर्व को कल्प कहा जाता है। 10 कल्पों के उल्लेख में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही परंपरा में इसको पज्जो सवर्ण कल्प के रूप में कहा गया है, यानी पर्युषण कल्प इसको कहा जाता है। श्वेतांबर परंपरा में बृहत कल्प भाष्य में और दिगंबर परंपरा में मूलाचार में और यापनी परंपरा के ग्रंथों में भगवती आराधना में इन 10 कल्पों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ में प्राचीन श्वेतांबर छेद सूत्र आयर दशा, जिसको हम दशाश्रुत स्कंद के नाम से जानते हैं, तथा निशित सूत्र में भी पज्जो स्वर्ण का उल्लेख मिलता है, जो पर्युषण पर्व के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। आयर दशा में यानी दशाश्रुत स्कंद में 8वें कल्प का नाम ही पर्युषण कल्प है, जिसके आधार पर ही आगे चलकर कल्प सूत्र की रचना भी हुई थी। तो हम आगे बात करते हैं कि जिसको आज हम पर्युषण पर्व के रूप में मनाते हैं, इसमें क्या समस्याएं आ रही है। हम सब जानते हैं कि आज हमारा जो भी कंडीशन है वो ब्रांड को बहुत महत्व देती है। जिसका ब्रांड जितना ज्यादा अच्छा होता है उसकी उतनी ज्यादा मान्यता होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो वीर निर्वाण के 609 यानी विक्रम संवत 139, या अभी हम अगर अभी का जो सन लेते हैं उसमें 82 ईयर्स की बात है, ईस्वी सन 82 में एक अलग हुए दिगंबर मत वालों ने जो है, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के इस लेख में 3 लेखों का बड़ा सहयोग रहा है। 2012 में जिनवाणी निकली थी, स्पेशल इसी के लिए निकली थी कि ये 2 पर्युषण पर्व में कौन सा मान्य किया जाए। एक डॉक्टर सागरमल जी का लेख है पर्युषण पर्व पर वह, और एक बृहत पर्युषण पर्व जो है एक पूरा ग्रंथ निकला हुआ है, वह भी इसी के निर्धारण में है कि तो इन तीनों चारों के और समवायांक सूत्र, निश्चित सूत्र आदि के आधार पर ही आज का हम ये लेक्चर दे रहे हैं। तो उसी के आधार पर हमें जिनवाणी का जो आधार एक मिलता है, उसमें उस हिसाब से वीर निर्वाण 882 में जो है वो चैत्यवासी परंपरा ने मुख वस्त्रिका के डोरे और चद्दर को अलग से रूप बनाकर अपना एक अलग शाखा बनाई थी। वीर निर्वाण 1817 में तेरापंथी परंपरा वालों के मुख विस्त्र का एक अलग मोड़ बदलकर एक और अलग शाखा निकली थी, और क्रिया उद्धार वालों की एक अलग शाखा निकली थी, जिसको कि हम आज श्रमण संघ या स्थानकवासी या बावस टोला के रूप में हम कह सकते हैं। तो इन सब में पर्युषण पर्व को जो मान्यता रही हुई है, तो उस हिसाब से दिगंबर मत में पंचमी से पर्व का प्रारंभ किया जाता है और 10 दिन का ये पर्व अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। वीर निर्वाण के ही 882 के पश्चात जो चैत्यवासियों का अलग एक अपवाद स्वीकार करके
चतुर्थी के रूप में, मतलब भाद्रपद चतुर्थी के दिन संवत्सरी आनी चाहिए, ऐसा एक महत्व दिया गया। खतरगज और तपागज ये दो मुख्य शाखाओं के रूप में जो है वो अलग अलग हुए थे। उनमें खतरगज में जब दो सावन आते हैं, दो सावन आने पर भादवा और दो भादवा आने पर दूसरे भादवा में संवत्सरी पर्व मनाने का रूपरेखा रखी थी। ऐसे ही जब 5 क्रियाधारों का आया तो उन्होंने दो सावन होने पर दूसरे सावन में पर्युषण पर्व रखना और दो भादव होने पर प्रथम भाद्रपद में संवत्सरी की आराधना किए जाने पर जोर दिया था। ठीक इसी के अनुसार मेवाड़ और मालवा वालों में तपागज के भांति दो सावन होने पर भादव में और पहले सावन में और दो भादव होने पर दूसरे भादव में संवत्सरी की आराधना का कहा गया था। लेकिन मूल रूप से इन सबके पीछे एक बात जो मेन रूप से थी कि शुद्ध परंपरा के हिसाब से अगर 4 मास का वर्षावास है तो 50वें दिन ही संवत्सरी होती है, ऐसी मान्यता हमारी रही हुई है। आप सबके सामने जो एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के अनुसार कौन कब जो है वह संवत्सरी की मुख्यता को रखता आया हुआ है। पर्युषण पर्व की तिथि क्या होनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्युषण पर्व का अर्थ क्या है। जब हम अर्थ को जानेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से हम डिसाइड कर पाएंगे कि मुख्य रूप से एक जैन एकता के रूप में पर्युषण पर्व किस तिथि को मनाना चाहिए। वैसे तो दशाश्रुत स्कंद और निशित आदि आगम ग्रंथों में पर्युषण शब्द जो है वो पज्जो स्वर्ण शब्द के रूप में मिलता है और इसी अर्थ में प्रयोग भी हुआ है। श्रमण के 10 कल्पों में एक कल्प जो है वो पज्जो स्वर्ण कल्प है, जिसका अर्थ ये होता है कि वर्षावास में पालन करने योग्य आचार के विशेष नियम हैं। उन नियम को साधु साध्वियों को उस वर्षावास से संबंधित उन नियमों को पालन करना होता है। उसको पर्युषण पर्व के रूप में पज्जो वसनम कल्प के रूप में कहा गया। निशित में इसी शब्द का प्रयोग एक दिन विशेष के अर्थ में हुआ है, मतलब पर्युषण पर्व 8 दिन का हो या 10 दिन का हो ऐसा उल्लेख नहीं है। वहां पर जो है एक दिन के विशेष के अर्थ में हुआ। उसमें वहां उल्लेख इस रूप से मिलता है कि पज्जो वसना में किंचित मात्र भी आहार करना हुआ, मतलब जो भिक्षु किंचित मात्र भी आहार करता है उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है। इस संदर्भ से पज्जो स्वर्ण शब्द समग्र वर्षावास का सूचक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह असंभव है, क्योंकि सभी साधु साध्वी 4 मास तक तो निराहार रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस दृष्टि से ये सोच सकते हैं कि ये पर्युषण शब्द किसी एक दिन विशेष का सूचक हो सकता है, समग्र वर्षा काल का नहीं। लेकिन इसके पहले जो हम दशाश्रुत स्कंद में देखते हैं वहां उसके 9वें अध्याय में जिस हिसाब से मिलता है कि साधु साध्वियों के वर्षावास को पर्युषण कहा, तो वहां पर 4 मास का प्रतीत होता है कि पर्युषण पर्व जो है वो 4 मास का कहा गया है। पुनः हम एक बात पर आते हैं कि जो भिक्षु अपर्युषण काल में पर्युषण करता है या पर्युषण काल में पर्युषण नहीं करता है उसको दोषी कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही रहा होगा कि एक दिन विशेष और वर्षावास दोनों ही अर्थ में हम पर्युषण पर्व को ग्रहण कर सकते हैं। निशित सूत्र में जो वर्षावास की स्थिति का होने का बताया है वहां पर यह है कि जो भिक्षु वर्षावास के लिए स्थित होता है और स्थित होकर फिर ग्रामानुग्राम विचरण नहीं करता है तो वहां पर पर्युषण पर्व है वो स्थापना के रूप में, उस वर्षावास की स्थापना के रूप में पर्युषण पर्व का अर्थ माना जाता है। ऐसा लगता है कि पर्युषण वर्षावास के लिए एक स्थान पर स्थित हो जाने का एक दिन विशेष था, जिस दिन श्रमण संघ को उपासक पूर्वक केशलोचन, वार्षिक प्रतिक्रमण या जिसको हम संवत्सरी प्रतिक्रमण कहते हैं आदि का पालन करना होता है, वैसा एक दिन जो है वो स्थायी रूप से डिसाइड किया गया।
एक नजर जो है हम छोटी डालते हैं कि इस पर्युषण पर्व के कई शब्द हमें आगमों में देखने को मिलते हैं, तो उन शब्दों को देखकर हमें पता चलता है कि पर्युषण पर्व का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य रहा होगा। जैसे कि पर्युषमना, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पर्युषण पर्व जो है वो किस अर्थ में मुख्य रूप से लिया हुआ होगा। तो आपके सामने सभी को नजर आ रहा है कि पर्युषण पर्व जो है वो कितने, जो सामने आपके, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी कि ये कितने कितने रूप में है। एक अर्थ था जहां पर पूरी तरह कषायों का उपशमन कर दिया जाए, एक अर्थ रहा कि जहां पर विशेष रूप से निवास कर दिया जाए, मतलब कि वर्षावास होने पर स्थिर हो जाए, उसको भी पर्युषण पर्व कहा। या पूरी तरह दहन कर देने के, किसको दहन, कषाय आदि को दहन कर देने के रूप में पर्युषण पर्व का शब्द रहा। उसके बाद वर्षावास जो हम पूर्व में दिए कि एक स्थान पर रहने के अर्थ में कहा। फिर पागैया, प्राकृतिक यानी स्वभाव, आत्मा को विभाव से स्वभाव में लाने की प्रक्रिया के लिए एक जगह स्थिर होकर आत्मसिद्धि के लिए कुछ बैठना, आत्म साधना करना, उसको भी पर्युषण पर्व के अर्थ में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संवत्सरण, प्रथम संवत्सरण के रूप में भी जो है वो पर्युषण पर्व को माना जाता है। अब पर्युषण को प्रथम संवत्सरण के रूप में किस प्रकार से कहा, तो प्राचीन परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को संवत्सर पूर्ण होने के बाद श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को नया वर्ष प्रारंभ होता है, और इस नए वर्ष के प्रथम दिन होने से परमम संवत्सरण यह शब्द का उल्लेख होता है, जिसको कि प्रथम संवत्सरण के रूप में हम कहते हैं। निश्चित में ही पर्युषण के इस शब्द का प्रयोग हुआ है, और उसमें ही कहा गया है कि साधु जो है, साधु साध्वी जो है, प्रथम संवत्सरण अर्थात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पश्चात वस्त्र पात्र आदि की याचना करता है, वह दोष का सेवन उसके पश्चात में नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से पर्युषण पर्व का ही एक शब्द जो हमें मिलता है पर्याय स्थापना के रूप में, तो यहाँ पर भी पर्याय स्थापना के रूप में इस संदर्भ में है कि संयम साधना में हुए कुछ संलेखनाओं का प्रायश्चित करना, संकलनाओं का प्रायश्चित कर देकर उनकी दीक्षा पर्याय का वापस से पुनः निर्धारण करना, उसको हम पर्याय स्थापना या उसको पर्युषण पर्व के रूप में एक अर्थ में लिया जाता था। इसी प्रकार स्थापना के रूप में, ज्येष्ठा ग्रह के रूप में, अष्टाहनिक के रूप पर्व में, और दक्ष लक्षण, इन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें कि हम जब अष्टाहनिक पर्व कहते हैं तो हम आज जानते हैं कि हम पर्युषण पर्व को 8 दिन के रूप में मनाते हैं। ये तो एक पर्युषण पर्व का अर्थ हुआ, लेकिन समस्या हमारी मूल रूप से यही है कि यह पर्युषण पर्व कब और क्यों मनाया जाए। तो कल्पसूत्र और निषिद्ध का उल्लेख के अनुसार प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से कल्पसूत्र और निषिद्ध को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पर्युषण मूलतः वर्षावास की स्थापना का पर्व था। यह वर्षावास की स्थापना के दिन मनाया जाता था। उपवास, केशलोचन, प्रतिक्रमण आदि, जो कषाय उपशम आदि, क्षमायाचना आदि का परायण उस दिन की एक आवश्यक कर्तव्य माना जाता था। इस प्रकार से पर्युषण पर्व एक दिवसीय पर्व के रूप में मनाते थे। लेकिन वो दिन कब है, कब मनाए, तो प्राचीन काल में पर्युषण जो है आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता था, और उसके साथ ही अष्टाहिक महोत्सव भी होता था। मीन्स उसके साथ में 8 दिन को जोड़ दिया जाता था। हो सकता है कि बाद में जब पर्युषण भाद्र शुक्ल चतुर्थी या पंचमी को मनाया जाने लगा, तो उसके साथ भी 8 दिवसीय जोड़ दिया गया होगा, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। वर्तमान में पर्युषण पर्व का सबसे महत्वपूर्ण संवत्सरी पर्व माना जाता है। तो आगम के अनुसार समवायांग सूत्र का जो उल्लेख आता है, वहां पर समवायांग सूत्र के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से 1 मास और 20 रात्रि यानी 50 दिन के बाद में पर्युषण पर्व होना चाहिए। अब उस समय में तो 4 मास ही रहा होगा। हालांकि
कई विद्वानों ने और मुनियों ने उस माह का भी निकाला है कि कितने कितने साल के बाद में जो है वो अधिक मास आता है, कौन से साल में अधिक मास आता है। तो उसकी गणना के हिसाब से देखें तो समवायांग सूत्र में जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिया है कि भगवान महावीर स्वामी ने आषाढ़ पूर्णिमा से 1 मास और 20 रात्रि के पश्चात जो है वो पर्युषण सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया, ऐसा उल्लेख आता है समवायांग सूत्र में। तो अगर वो समय 4 मास का रहा होगा तो हमारा 4 मास के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आता है। और निश्चित सूत्र के अनुसार भी 5वीं रात्रि का उल्लंघन नहीं कर, पंचमी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा उल्लेख देखने में आता है। तो उस हिसाब से भी ऐसा लगता है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही संवत्सरी पर्व आना चाहिए। लेकिन फिर क्यों ऐसा हुआ कि इस समय में किसी ने पहले मनाया, किसी ने बाद में मनाया? तो कहीं ना कहीं अनेकांतवाद दृष्टि रखनी पड़ेगी और उसके साथ ही आगे हम विचार कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। उपवास पूर्वक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना श्रमण का आवश्यक कर्तव्य तो था ही सही, और इसी के साथ में निशित चूर्णी में उदयन राजा और चंड प्रद्योत की कथा आती है। उसमें ग्रस्तों के लिए भी ये आवश्यक किया गया कि भाई संवत्सरी पर्व जो है वो कब किया जाए और कब मनाया जाए, वहां पर भी इस प्रकार की चर्चा देखने को मिलती है। तो सांवत्सरिक पर्व के दिन पूरे वर्ष में अपराधों के भूल की क्षमा के लिए मूल रूप से तो वह दिन होना चाहिए जब हिंदी मास के अनुसार भी वर्ष का अंत होता हो। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार और आगमों के अनुसार भी आषाढ़ पूर्णिमा का वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। तो मूल रूप से तो संवत्सरी पर्व जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाने का होना चाहिए। लेकिन फिर भाद्र शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को भी किस परंपरा के अनुसार हम बनाते हैं? क्योंकि भाद्र शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को किसी भी परंपरा के अनुसार वर्ष का अंत नहीं होता है। इसलिए जब अंत नहीं होता है तो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कैसे हम मान सकते हैं कि पूरे साल का लेखा जोखा हम उस अंत दिन में जो है उसकी क्षमा याचना करें? तो प्राचीन परंपरा और आगम रूप के प्रमाण के हिसाब से तो संवत्सरी, हम संवत्सरी वर्ड भी यूज करते हैं जहां पर संवत, पूरा एक संवत खत्म होके एक नया संवत शुरू होता है। तो शब्द के अनुसार भी देखा जाए तो फिर तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब हमारा खत्म होता है और श्रावणवती प्रतिपदा का नया वर्ष प्रारंभ होता है, तब जो है वो संवत्सरी प्रतिक्रमण होना चाहिए, तब संवत्सरी का पर्व मनाना चाहिए। प्राचीन आगमों में भी हम देखते हैं, आगमों से जो हमको देवसिक, रात्रिक, पाशिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक आदि जो भी प्रतिक्रमण हम करते हैं, या तो दिन के अंत में करते हैं, रात्रि के अंत में करते हैं, या फिर 15 दिन का मतलब एक पक्ष पूरा होता है तब करते हैं, उसकी मुख्यता कही गई है, या मंथ के आखिरी में जो दिन आता है उसकी मुख्यता दी गई है, या फिर महत्व दिया जाता है पूरे 4 माह के बाद में एक दिन जो आता है उसकी। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब वर्ष का अंत होता है तब संवत्सरी का प्रतिक्रमण होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में वैसा हम फॉलो नहीं करते हैं, वैसा हम नहीं मानते हैं। तो फिर ये भिन्न भिन्न तिथि आई कहां से? जब हम कहते हैं कि प्राचीन परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, तो फिर ये भिन्न भिन्न तिथि आई कहां से? तो इसके पीछे भी कुछ उल्लेख रहे हुए हैं, कुछ अपवाद रहे हुए हैं, जिसको कि अपवाद रूप में भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया है। तो प्रश्न होता है कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की तिथि भिन्न कैसे हो गई? तो निशित चूर्णी में जिनदास गणी ने बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है कि पर्युषण पर्व पर वार्षिक आलोचना करनी चाहिए और वर्ष की समाप्ति पर आषाढ़ पूर्णिमा में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कारण जो है वो ये रहा कि एक कालका आचार्य की भी कथा के उसके पीछे एक कारण रहा, और कुछ सूत्रों के आधार का भी ऐसा कारण रहा, जिसके कारण हम भाद्रपद पंचमी को या 50वें दिन को महत्व देने लगे। इस पक्ष में
मतलब आषाढ़ पूर्णिमा के विरोध में कि हाँ भाई आषाढ़ पूर्णिमा को नहीं मनाया जाए, तो इसके विरोध में समवायाम सूत्र और दृष्टास्पृत संध में उस पाठ को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा, जिसमें ये लिखा गया है कि आषाढ़ पूर्णिमा के 1 मास और 20 रात्रि के व्यतीत हो जाने पर पर्युषण पर्व करना चाहिए। शायद इसी कारण वर्तमान में जो पर्युषण, जब चौमासा लगता है, मतलब नया वर्ष जब शुरू होता है, उसके 50वें दिन पर महत्व देते हुए और पर्युषण पर्व मनाया जाने लगा। चूंकि कल्प सूत्र के मूल पाठ में यह भी उल्लेख हुआ है कि भगवान महावीर ने आषाढ़ पूर्णिमा से 1 मास और 20 रात्रि व्यतीत हो जाने पर पर्युषण किया था, तो समवायांग भी आधार है, दशाश्वत स्कंद भी आधार है और कल्प सूत्र भी आधार है इस बात का कि 50वें दिन जो है वो पर्युषण पर्व होना चाहिए। निश्चित रूप से यह कथन जो है वो भाद्र शुक्ल पंचमी को पर्युषण पर्व मनाने के पक्ष में भी जाता है। कैसे जाता है, इसके पीछे 2 कारण हैं, 2 मत रहे हुए हैं। मुख्य रूप से 2 मत इस दृष्टि से रहे हुए हैं कि अगर देखा जाए तो आपसे निवेदन है कि कृपया स्लाइड को चेंज करेंगे एक बार। नहीं, ये पहले की आ गई और इसके बाद की भी, इसके भी बाद, यहाँ बस वो इसके पहले की ही रहने दीजिए। तो 2 मत हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये कि जब ये बात हमें लिखी हुई मिलती है कि 50 दिन बाद में किया और बाद में 70 दिन शेष रहे, तो इसके हिसाब से 2 मत हमारे सामने आते हैं। वो 2 मत किस हिसाब से आते हैं कि देखिए, उस समय में जो है 4 माह रहा हुआ होगा, तो 4 माह के बाद में अपने आप ही भादव शुदी पंचमी का दिन आता है। मतलब कि जब चातुर्मास खत्म होता है तो उसके पीछे से 70 दिन अगर काउंट करें तो भादव शुदी पंचमी का दिन आता है। और अगर 1 मास 20 दिन की बात को अगर लें तो हमारे सामने 50वें दिन की बात आती है। तो ये 2 मत हमारे सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्युषण पर्व जो है वो हमको यह सोचकर ही मनाना पड़ेगा कि वर्षा ऋतु के 1 मास और 20 रात्रि का के बाद में पर्युषण पर्व होना चाहिए। और इसके प्रमाण स्वरूप में यह भी है कि कल्प सूत्र में यह पाठ मिलता है कि वर्षा ऋतु के 1 मास और 20 रात्रि का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह भी जोर 50वें दिन पर देता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो मूर्ति पूजक परंपरा में भाद्र शुक्ल चतुर्थी के, अब हमारे सामने 3 डेट्स आ गई। एक डेट आ गई आषाढ़ पूर्णिमा की, एक डेट आ गई 50वें दिन की जिसको कि अभी हम कह सकते हैं भाद्र शुक्ल पंचमी की। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मूर्ति पूजक परंपरा का मुख्य रूप से यह जोर है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को संवत्सरी होनी चाहिए। तो ये 3 डेट क्यों आई, तो इसके लिए निशित चूर्णी और कल्पसूत्र की टीकाओं में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को पर्युषण पर्व बनाने के लिए कालका आचार्य की कथा के साथ में जोड़ा जाता है कि वहां पर कालका आचार्य की जो कथा रही गई है, उन्होंने जो जोर दिया वो इस बात पर उसी कारण से दिया। वह कथा इस रूप में है कि कालका आचार्य विचरण करते हुए वर्षावास हेतु उज्जैनी पहुंचे, किंतु किन्हीं कारणों से वहां का राजा रुष्ट हो गया। रुष्ट होने से कालका आचार्य ने वहां से विहार करके प्रतिष्ठान पूर्व की ओर प्रस्थान किया। वहां का जो राजा था वह राजा जो है श्रावक था। तो आचार्य श्री का यह संदेशा वहां गया था कि श्रमण संघ को आदेश ऐसा भिजवाया गया कि जब तक वो वहां नहीं पहुंचे तब तक पर्युषण न किया जाए। वहां का जो सातवाहन राजा श्रावक था वह उसने कालका आचार्य को सम्मान के साथ नगर में प्रवेश भी कराया। लेकिन उस समय में वहां पर घोषणा जब कराई गई कि भाद्र शुक्ल पंचमी को पर्युषण करेंगे, तो राजा ने यह सुनकर निवेदन किया कि उस दिन जो है वो इंद्र महोत्सव है, तो कृपया आप षष्ठी को मीन्स भाद्र शुक्ल षष्ठी को पर्युषण पर्व कर लें। लेकिन आचार्य ने कहा कि शास्त्र के अनुसार पंचमी का अतिक्रमण करना कल्प्य नहीं है,
मतलब पंचमी के दिन के पहले पहले तक पर्यूषण हो जाना चाहिए, उसके बाद कल्पना नहीं है। इसी कारण से फिर राजा के निवेदन पर भाद्र शुक्ल चतुर्थी को पर्यूषण किया गया, लेकिन यह एक अपवाद रूप रहा हुआ था, इसलिए शुक्ल चतुर्थी को पर्यूषण पर्व माना गया। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आचार्य ने लगभग भाद्र कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में ही प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे और भाद्र कृष्ण अमावस को पर्यूषण करना संभव नहीं था, यद्यपि उसके पहले ही करना था, इसलिए जो है वो चतुर्थी के दिन उन्होंने संवत्सरी पर्व अपनाया। और इसी के आधार पर जो एक द्वितीय मान्यता हमारे सामने आई वो भाद्र शुक्ल चतुर्थी की सामने आती है। तो इस प्रकार से भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भी महत्व दिया जाने लगा। इसके साथ में ही अब आते हैं हम कि वर्ष में, अब मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगी समझने के लिए कि ध्यान रखिएगा, हमारे पास में तीन तिथियां तब है जब 4 मास का होता है, चातुर्मास 4 मास का हो। एक आषाढ़ पूर्णिमा, दूसरा चतुर्थी और तीसरा पंचमी। लेकिन समस्या तब शुरू हो गई जब कोई अधिक मास आने लगा। इस वर्ष में सावन 2 मास आए हैं। 2 मास होने से 5 माह का हमारा चातुर्मास कहा जा रहा है। इसके लिए जब भी श्रावण या भाद्रपद अधिक मास के रूप में आते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है कि पर्यूषण पर्व की आराधना कब की जाए एवं संवत्सरी किस दिन मनाई जाए। तो समवायांग सूत्र को आधार बनाकर अधिक मास होने पर प्राय 2 मत हमारे सामने आते हैं, जो हमने पूर्व में कहा था कि 50वें दिन का आता है, और दूसरे मत के अनुसार वर्षावास के समापन में 70 दिन शेष रहे ऐसे संवत्सरी को स्वीकार किया जाता है। इस आधार पर 2 श्रावण होने पर प्रथम मत के अनुसार तो दूसरे श्रावण में संवत्सरी पर्व आता है, तथा द्वितीय मत के अनुसार चातुर्मास समापन के 70 दिन शेष रहने पर भाद्रपद में चतुर्थी या पंचमी को संवत्सरी आती है। और इन्हीं की समस्याओं को लेते हुए आज हम भिन्न भिन्न रूप से इस समस्या का सामना कर रहा है कि जो एक जैन एकता का प्रश्न हमारे सामने आता है कि कब मनाई जाए, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे पास में आधार ही ऐसे रहे हुए हैं कि इन 2 अलग अलग भागों में जाते हैं। लेकिन गुरु भगवंतों की कृपा से, विद्वानों की कृपा से ये भी सामने आता है कि सावन और भादव कभी भी जो है वो 2 नहीं आते हैं। पौष माह जो है वो 2 के रूप में आता है। उसकी पूरी गणना है, अगर आपको विस्तार रूप में देखना है तो उसकी गणना जो है वो जिनवाणी में बहुत सुंदर रूप से की गई है। उसी के आधार पर कुछ 4 तथ्य हमारे सामने हैं कि पर्यूषण और संवत्सरी पर्व का मुख्य लक्ष्य जो है वो आत्मशुद्धि रहा हुआ है, और आत्मशुद्धि साधक जब चाहे तब कर सकता है। लेकिन उसके लिए पर्यूषण पर्व का एक मुख्य दिन निर्धारित इसीलिए किया गया क्योंकि साधु साध्वियों के लिए पर्यूषण कल्प का समय निश्चित करने की दृष्टि एक व्यवहार दृष्टि रूप रही गई। प्रत्येक आरव का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को होता है, इसलिए आगम गणना में वर्ष का प्रारंभ भी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को स्वीकार करने पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नहीं है। तो इस आधार पर आषाढ़ माह की पूर्णिमा को संवत्सरी होनी चाहिए। जीव रक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वर्षावास इसलिए किया जाता था कि जीवों की रक्षा हो, तो जीव रक्षा की दृष्टि से वर्षा ऋतु में विशेष सजगता की आवश्यकता होती है। तो वर्षा ऋतु में भी प्रावट जो है वो माह को कहा जाता है, जो 4 माह को बांटा गया है। वैसे बृहत कल्प में 3 ऋतुएं कही गई है, वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म। उसी के साथ में ऋतुओं को 4 माह के रूप में भी बांटा जाता है, लेकिन स्थानांक सूत्र में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रावृत्त जो है वह एक मंथ रहा हुआ है। मेरा निवेदन है आपसे कि हाँ, लास्ट स्लाइड है, तो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें देखिए कि किस प्रकार से स्थानांक सूत्र में जो 6 मंथ कहे गए
और उसके आधार पर हमारे सामने जो है वह किस प्रकार से हिंदी माह आते हैं, और ये हिंदी माह अभी वर्तमान में जो मंथ आ रहे हैं वो मंथ कौन कौन से रहे हुए हैं। तो अभी 2 सावन होने के कारण अभी जो पर्युषण पर्व मनाया गया वो इस बात को ध्यान में रखते हुए मनाया गया कि आगमों में ये वर्णन मिलता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में 1 माह और 20 रात्रि बीत जाने के बाद में पर्युषण पर्व मनाना चाहिए। इस बात को आधार रखते हुए अभी जो पर्युषण पर्व मनाए गए वो प्रथम सावन में वो इस अपेक्षा से मनाए गए, और बाद में जो पर्युषण पर्व आएंगे वो पर्युषण पर्व इस दृष्टि से मनाए जा रहे हैं कि भाद्र शुक्ल पंचमी की महत्व दिया गया है, इस दृष्टि से मनाए जा रहे हैं। जिस समय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जीव की उत्पत्ति ज्यादा होती है, हरियाली ज्यादा होती है, लीलन फूलन ज्यादा होती है, नदी नाले जो है वो उफान पे होते हैं, उस समय में विचरने का मार्ग नहीं रहा गया है। इसलिए वर्षावास काल जो है वो साधु साध्वियों को एक स्थान पर रहने का निर्देश देता है। अगर हम 50वें दिन पर्युषण पर्व मना रहे हैं तो 70 दिन का जो कहा गया है कि 70 दिन जो शेष रहने के बाद में विहार कर सकते हैं, तब तो ये बात आ जाएगी कि 50वें दिन पर्युषण पर्व मना लिया, अब बाद के जो 70 दिन है वो 70 दिन के बाद में विहार का ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा सकता है कि भाई यह 50वें दिन पर्युषण पर्व मनाने के बाद में 100 दिन आगे व्यतीत हो जाने चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि बृहद पर्युषण निर्णय श्री मणि सागर जी महाराज साहब हैं जिन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा है इसी के ऊपर। तो उनका भी ये निर्देश रहा है कि सावन 2 हो तो दूसरे श्रावण में या प्रथम भाद्रपद में पर्युषण पर्व की आराधना करना चाहिए। तो बात बस वहीं पर आकर रुक जाती है कि सबने या तो 50वें दिन को महत्व दिया और किसी ने सूत्र के आधार पर कि उस समय में 4 मास का ही रहा होगा तो भाद्रपद पंचमी को मुख्यता दी, और निश्चित चूर्णी के आधार पर भी भाद्रपद पंचमी का उल्लेख मुख्य रूप से कहा गया, इसलिए भाद्रपद पंचमी को जो है मुख्य रूप से संवत्सरी पर्व मनाया जाने लगा। संवत्सरी के संबंध में 3 प्रमुख विचारधाराएं रही। मैं बताना चाहूंगी कि धर्मचंद जी जैन, प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन ने मुख्य रूप से ये 3 धाराओं का वर्णन किया कि 3 विचारधाराएं रही। पहली विचारधारा जो है वो आगम गणना के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की, दूसरी विचारधारा जो है वह पर्युषण पर्व की मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को 6 सूत्रों का व्याख्या साहित्य में 500 श्वासोवास के कायोत्सर्ग का उल्लेख है, जबकि संवत्सरी के लिए 1008 श्वासोश्वास के कायोत्सर्ग का विधान है। अतः संवत्सरी पर्व को आषाढ़ पूर्णिमा से अलग मानना चाहिए, ऐसी विचारधारा भी बनती है। इसी आधार पर दूसरी विचारधारा जो बनती है वो 50वें और 70 दिन की बनती है, और तीसरी विचारधारा जो है वो श्रावणवदी एकम से 50वें दिन आने वाले पंचमी को महत्व देती है। तो इन 3 आधार पर अब समन्वय कैसे हो, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि समन्वय कैसे किया जाए। तो समन्वय की दृष्टि में हम ये जान सकते हैं कि जो भाद्रपद चतुर्थी और पंचमी का विधान है वो अपवाद रूप में रखा गया, या ये कह सकते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन केशलोचन उपवास प्रतिक्रमण आदि की स्थापना करने के लिए मुख्य रूप वो कहा गया, लेकिन वह एक दिन सफिशिएंट नहीं होने के कारण हो सकता है कि बाद के आचार्यों ने कुछ समय का वो जो गणना की तो वो 1 माह 20 दिन की गणना को ध्यान में रखते हुए 50वें दिन की कही, लेकिन ये अपवाद रूप मार्ग है, यह मुख्य रूप से संवत्सरी का दिन नहीं है। संवत्सरी का मुख्य रूप से दिन तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही मुख्य रूप से माना जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि 8वीं शताब्दी के पश्चात कभी संघ की एक रूपता को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली आचार्यों ने अपवाद रूप में अंतिम तिथि भाद्र शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को पर्युषण पर्व मानने पर जोर
दिया होगा कि प्रारंभ इससे होता है, लेकिन अंतिम दिन जो है हम वो भाद्रपद पंचमी को मना सकते हैं। यद्यपि संपूर्ण जैन समाज की एकता की दृष्टि से विचार करें तो आज साधु साध्वी वर्ग जो है वो स्थान उपलब्ध होने पर सामान्यतः कोई कठिनाई नहीं होगी अगर आषाढ़ पूर्णिमा को वर्षावास की स्थापना कर लेते हैं, और जब अपवाद का कोई कारण नहीं है तो फिर हम उस आषाढ़ पूर्णिमा को संवत्सरी के रूप में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी अब जो परंपरा चल गई है तो दूसरे रूप में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पर्युषण पर्व करने से जो अपकाय और त्रस की विराधना होगी, विराधना से बचने के लिए भी हम आषाढ़ पूर्णिमा को महत्व दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अपवाद मार्ग को अपनाने के लिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी को स्वीकार किया जा सकता है। इस दिन को स्थानकवासी और तेरापंथी समाज तो मानता ही है, मूर्ति पूजक समाज में भी भाद्रपद चतुर्थी और पंचमी का विशेष रूप से महत्व माना गया है। और उस विशेष महत्व को मानते हुए और निश्चित चूर्णी के अनुसार भी चतुर्थी की तिथि को महत्व देते हुए हम भाद्र शुक्ल चतुर्थी या पंचमी को पर्युषण पर्व के रूप में देख सकते हैं। जितने भी आचार्य भगवंत रहे हुए हैं, मुनि भगवंत रहे हुए हैं बड़े बड़े, ये सब अगर आपस में मिलकर विचार रूप में करें तो एकता अगर लानी है तो आषाढ़ पूर्णिमा को महत्व देते हुए संवत्सरी आषाढ़ पूर्णिमा को अगर मना लें तो एक समन्वय स्थापित होगा। और कहीं भी इसको मानने के लिए कोई धर्म संप्रदाय या किसी के भी क्षेत्र वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि आषाढ़ पूर्णिमा को संवत्सरी मना ले, क्योंकि ये आगम रूप में भी सही है और हर मान्यता इसको स्वीकार भी करती है। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं होता है तो दूसरी मान्यता के रूप में भाद्र शुक्ल पंचमी को के किसी एक दिन को पर्व के रूप में मनाया जा सकता है। उसको भी जो अपवाद रूप रहा चतुर्थी का, उसको भी हटाकर हम पंचमी को विशेष रूप से मानकर और एकता की एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि हम इस दिन पर्युषण पर्व मनाएं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपनाते हुए ये पूरा ही समय ऐसा है जब आत्मशुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण रूप दिया जाता है। जीवों को क्षमायाचना रूप में वर्षावास होने के कारण उनके को क्षमा का ध्यान रखते हुए हम इस रूप में मनाते हैं। तो 50वें दिन को महत्व देते हुए पर्युषण पर्व मनाएं। इसके लिए आप, हम और सभी साधु साध्वी वर्ग एकजुट होकर एक मिलकर निर्णय कर सकते हैं। अगर जैन को एकता के रूप में हमें रखना है तो अगर विवाद फिर भी रहते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा पर मेरा अपना ऐसा मत है, और कई जो अभी तक इसके रिसर्च के रूप में जो पढ़ा है तो कई विद्वानों का भी ऐसा मत रहा है कि आषाढ़ पूर्णिमा को संवत्सरी अगर मना ली जाए तो चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, एक संदेशा जाएगा कि संवत्सरी इस दिन होती है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो बस इतना ही निवेदन सबसे हम रख सकते हैं कि अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपनाते हुए इस पूरे मास को ही हम पर्युषण पर्व के रूप में देखते हुए या तो 50वें दिन को महत्व देते हुए हम उसे भी पर्युषण पर्व के रूप में मनाएं और भाद्र शुक्ल पंचमी को भी हम संवत्सरी रूप में मनाएं। हम दो रूप में भी इसका कर सकते हैं कि सारा जैन समाज इन तीनों तिथियों पर इस पर्व को मना सकता है। तो पूरे चातुर्मास में ही यह 3 पर्व के रूप में हो सकता है कि सभी एक साथ मनाएं। यह एक सॉल्यूशन हमारे सामने नजर आता है। मैं बहुत छोटी हूं इस बात को रखने के लिए, लेकिन फिर भी इस मंच से एक संदेशा ये दिया जा सकता है कि हम जो है इस पर्व को 3 दिन के रूप में भी मना सकते हैं कि 3 बार जो है वो संवत्सरी पर्व, क्योंकि क्षमा याचना करने में आत्मशुद्धि के लिए ये पूरा समय एक समान ही है। तो यही एक अंतिम बार वापस कहना चाहूंगी,
एक मत होना है तो आषाढ़ पूर्णिमा पर जाना होगा संवत्सरी मनाने के लिए, और एक मत नहीं हो सकते हैं तो हमें 50वें दिन को महत्व और पर्युषण पर्व को 2 संवत्सरी पूरा जैन समाज स्वीकार कर ले, और इसको मनाने की स्वीकृति सबकी एक साथ हो जाए कि हम ये दोनों दिन संवत्सरी मनाया करेंगे। इन्हीं भावों के साथ अगर कुछ गलत कहने में आ गया हो, कुछ विरुद्ध कहने में आ गया हो, तो मैं उनके विषय के विद्वानों की साक्षी से आप सबसे भी क्षमा याचना करती हूँ, प्रभु भगवंतों से क्षमा याचना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, आपने ये अमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए पर्युषण महापर्व के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। इतनी सूक्ष्मता से कोई भी आज तक हमें जानकारी नहीं मिली है। मैं भी कई जगह गया हूँ, स्वाध्याय भी लिया है, स्वाध्याय भी सुना है, लेकिन इससे इतनी गहराई में जा करके कि अनेक अनेक मतलब विद्वानों के उद्धरण दे करके, अब सागरमल जी के बारे में बताया आपने कि उन्होंने किस तरीके से पर्युषण पर्व के बारे में व्याख्या दी, और अनेक विद्वानों ने जो व्याख्या दी वह हमारे लिए एक ऐसा विषय बन गया है ये कि एक रिसर्च का विषय है, और इतनी गहराई से आपने एक रिसर्च का विषय है। और मेरा निवेदन है सबसे कि डॉक्टर धर्मचंद जी जैन जयपुर के जो है, उन्होंने 2012 में जो जिनवाणी निकाली थी, एक विशेषांक निकाला, उसमें गणितीय तौर पर वर्षों की गणना आदि सभी गणनाओं के आधार पर मुख्य रूप से 50वें दिन को महत्व देते हुए संवत्सरी पर्व पर जोर दिया था। उसको आधार बनाकर और बृहत पर्युषणा निर्णय श्री मणि सागर जी महाराज साहब का पूरा जो ग्रंथ है, दोनों को आधार रखते हुए एक शोध का कार्य किया जा सकता है पर्युषण पर्व पर। मेरी दृष्टि से जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ आया कि आषाढ़ पूर्णिमा मुख्य है, और उसको नहीं तो ये दोनों ही दिन आगमों के आधार पर मान्य करते हुए सभी एकजुट होकर इसको स्वीकार कर सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी हमारे लिए यही बता रहे हैं कि ये कितना रिसर्च का विषय ही है। साथ में ये दिगंबर एंड श्वेतांबर में किस प्रकार से मान्यता बनी, और उसके अंदर भी हमें तो ये भी पता चला कि आज 13 पंथ में कितने सारे वेद हैं, स्थानक वासी में कितने वेद है, दिगंबर में कितने वेद हैं, कहीं खतरगच्छ है, तपगच्छ है। ये सारी जानकारी आपने जो इतनी मेहनत करके रिसर्च करके हमारे लिए बताई, ये सभी के लिए बहुत बहुत लाभान्वित रहेगी। और हम तो यही चाहते हैं कि आप इस मंच पर और भी आकर के ऐसे ही विषय प्रस्तुत करेंगी, हम आशा भी करते हैं। और सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। द जैन फाउंडेशन आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा, आभार व्यक्त करता है। और विपुल इस जी, एक प्रश्न ले सकते हैं आप? जी 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 मैम, अगर किसी श्रोताओं के इस विषय पर कोई प्रश्न है तो वे अपना हैंड रेज कीजिए, मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। लेनवो टैब नाम से ये किसी का हैंड रेज हुआ है, वह जी जय प्रश्न जिनेंद्र। करें। जय जिनेंद्र। संवत्सरी का जो मतलब आज जो चर्चा हुई कि इतने 2 3 4, तो हम तो सब सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, आपने बताया मतलब और संवत्सरी का अर्थ क्या है, इसका आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न ऐसा है कि संवत्सरी का उद्देश्य क्या है, आत्मा के लिए क्या उसका लक्ष्य क्या है, संवत्सरी पर्व मनाने के पीछे जो रहस्य क्या है वो देखिए, प्रश्न। संवत नहीं, संवत शब्द जो है वो साल को कहते हैं। जब पूरा एक वर्ष पूर्ण हो जाता है उसको एक संवत रूप में कहते हैं। तो साल के अंत में आत्म शुद्धि के लिए एक ऐसा विशेष दिन, मतलब कि तब जो है जहां संवत समाप्त हो रहा है, वहां पर आत्म आराधना के लिए या सभी जीवों से क्षमा याचना करने के लिए एक विशेष रूप में उसको मनाया जाए, इसलिए उसको संवत्सरी शब्द दिया कि जहां पर संवत पूर्ण होने के बाद में उस पूरे साल के अंत तक में जो भी हमसे कुछ हुआ हो, वहां पर हम उसका प्रतिक्रमण करें, उसका प्रायश्चित करें। साधु साध्वियों के लिए केश लोचन का विधान है, वहां भी उनके लिए पर्याय का विधान है, और उनके तो दीक्षा पर्याय के परिवर्तन का भी विधान जो है वो एक मुख्य रूप से वह दिन माना गया। तो संवत्सरी का अर्थ है संवत, जो साल का अर्थ, पूरा वर्ष खत्म होने के बाद ये एक संवत पूरा हुआ वो दिन। और आध्यात्मिक दृष्टि से उसको हम पर्युषण वर्ड भी शब्द कहते हैं, जहां पर आत्मशुद्धि की आराधना के लिए हम प्रयोग करते हैं। जी धन्यवाद। शांतिलाल जी, आप अपना प्रश्न लीजिए। शांतिलाल।
हमारे साथ में मैं देख रही हूँ कि प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन कुरुक्षेत्र से भी हैं। प्रणाम करती हूँ सर। अगर कहीं कुछ गलत है तो मैं चाहूंगी कि आप भी साथ दें, सहयोग दें किसी प्रश्न को लेकर। हाँ जी शांतिलाल जी, आप अपना प्रश्न लीजिए। चलिए ध्रुति जी, आप अपना प्रश्न ले सकती हैं। ध्रुति जी। Jai Jinendra Tripti ji, I was able to join only late, so maybe this question was covered. But I had a question. I just read something in Hukamchand ji Bharil's book that initially the Paryushans were followed 3 times. Magha Shukla Panchami to 14th, Padra Shukla Panchami to 14th, and Yes. Chaitra Shukla Panchami to 14th. So how do we reconcile those numbers with what you have suggested, Main and जो what day- is the basis on which the Digambar sect is saying that it should start from Bhadra Shukla Panchami and end on to the 14th? मेन जो है वो 1 डे का रहा हुआ है। वो एक संवत्सरी जो है पर्यूषण का जो है स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मुख्य रूप से पर्यूषण पर्व के जितने भी पर्यायवाची मिलते हैं और आगम के अनुसार पर्यूषण पर्व का एक अर्थ जो है वो 1 डे के रूप में है कि 1 दिवसीय रूप में मनाना चाहिए। और वो 1 दिवसीय रूप के इसमें दिगंबर के मूलाचार ग्रंथों में भी अगर देखा जाए तो भाद्र शुक्ल पंचमी का विशेष महत्व रहा हुआ है। और वह आप देखें कि दिगंबर परंपरा में भी वो पहला दिन जो है वो क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बराबर बराबर बराबर। तो वो क्षमा दिवस के रूप में होने से मुख्य रूप से उस एक दिन का ही महत्व रहा हुआ है। मात्र अंतर सिर्फ इतना है कि श्वेतांबर परंपरा ने उस एक दिन को पूरे भावों से उसके लिए जुड़ जाए, इसलिए मुख्य रूप से पहले 8 दिन रख लिए और उस फर्स्ट डे की महत्व दिया। दिगंबर परंपरा ने भी उसी दिन को महत्व दिया और उसी दिन संवत्सरी का मानते हुए पंचमी को महत्व देते हुए आगे के 10 दिन जो है वह धर्म आराधना उस रूप में होनी चाहिए कि वह एक दिन तो है ही सही, पर उसके पूर्व में होनी चाहिए। एक जरूर मैं जानना चाहूंगी कि सर बैठे हुए हैं, सर केश लोचन या प्रायश्चित आदि का जो विधान है, क्या दिगंबर मुनि के द्वारा भी इन्हीं दिनों में कर लिया जाता है केश लोचन आदि? अगर इन्हीं दिनों में कर लिया जाता है तो मुख्य रूप से भाद्र शुक्ल पंचमी का ही मुख्य रूप से संवत्सरी का दिन, और इसको मानने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी परंपरा को कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि उनके लिए भी वही महत्व है और श्वेतांबर परंपरा के लिए भी वही महत्व रहा हुआ है। No, that is definitely the true statement that you're making. That is the most important day, and that is what should unite all of us to do Kshamani. A question was only like, why do they start from that and then 10 लक्षण गिन के वो लोग चतुर्दशी को करते हैं? कहीं कल्पसूत्र के इंटरप्रिटेशन में तो अपने से क्वेश्चन चूक नहीं गया है। दैट इज व्हाट आई वाज saying। भी यही इंटरप्रिटेशन रहा हुआ है कि 50वें दिन का महत्व रहा हुआ है। मीन्स उसमें भी 50 साथ साथ में तिथि का भी रहा है कि भाद्र। जब ये 50वें दिन की बात आगमों में मिलती है तो हमें सर्च ये करना पड़ेगा कि जिस समय वो बात कही गई या भगवान महावीर स्वामी ने जिस दिन 50वें दिन पर्युषण पर्व किया उस समय में 4 मास था या अधिक मास था? I think it is only 4 months. It is only है जिसका समाधान हमें जिनवाणी को बहुत गहराई से अगर देखेंगे जो 2012 में निकली थी तो शायद हमें इसका समाधान मिल सकता है। No, definitely it's really a good topic. लोचन भी हो सकता है कि जो साधु साध्वियों के नियमों के विशेष रूप में पर्युषण पर्व को कहा गया कि केश लोचन प्रायश्चित आदि उस समय में होना चाहिए, तो उस आधार को भी ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि भाद्र शुक्ल पंचमी का दिन जो है वो विशेष रूप से मान्य रहा हुआ है। अच्छा, थैंक यू। जैन समाज के अंदर जो ये क्षमा पर्व मनाया जाता है संवत्सरी के दिन, तो इतना महत्वपूर्ण दिन और ये पर्व और कोई समाज में या धर्म में नहीं मनाया जाता, तो हम कितना सुंदर होगा कि एकता के साथ में हम अपने कर्म निर्जरा को लक्ष्य रखते हुए कई जीवों की रोक सकते हैं, बलि प्रथा और स्लॉटर हाउस बंद रखवा सकते हैं। एक छुट्टी उस दिन सरकार तैयार बैठी है
तो सभी आचार्य एक रूप में, एक मंच में एक दिन निर्धारित कर ले, कितना सुंदर होगा। आपकी बात को सब लक्ष्य रखेंगे और उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। जी चिराग जी लालवान। मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे स्थानवासी परंपरा में 2 पर्यूषण बनाया है के, तो ऐसे सुनने में आया जिसने पहले पर्यूषण के संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लिया तो दूसरा संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसमें दोष लगेगा। क्या वो वास्तव में दोष है कि मैं क्या दोनों संवत्सरी का प्रतिक्रमण मैं कर सकता हूँ? देखिए, अगर हम जैन धर्म को समझते हैं और जानते हैं तो आत्मशुद्धि जो है वो मुख्य रूप से लक्ष्य रहा हुआ है, और आत्मशुद्धि किसी भी समय, कभी भी, किसी भी समय की जा सकती है, पहली बात। लेकिन फिर भी अगर विशेष रूप से हमने 4 मास का समय रखा है, तो वो 4 मास का क्यों समय रहा, उसके पीछे मुख्य कारण रहा था सावन, कि सावन के समय में जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक रही, इसलिए वो वर्षावास निश्चित किया गया। तो उस वर्षावास में हम जो है प्रतिक्रमण कर सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में भी हम पूर्णिमा का प्रतिक्रमण, मतलब पक्षी का प्रतिक्रमण को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो हम चातुर्मासिक में, चातुर्मास के अंत में विशेष रूप से प्रतिक्रमण को ध्यान रखते हैं। तो ये आत्मशुद्धि की बात है, ये मन की बात है। तो संवत्सरी प्रतिक्रमण एक नाम दिया है, और क्योंकि आगम प्रमाण ने इसकी एक दिन विशेष रूप से कहा है, लेकिन ये पूरा माह ऐसा है जहां हम आत्मशुद्धि का कभी भी संवत्सरी प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। अगर 2 मान्यता रही है तो हम दोनों आचार्य को सम्मानित मान्यता देते हुए, शुद्ध जैनी बनते हुए, हम दोनों दिन पर भी आत्मशुद्धि के लिए कार्य करने में किसी तीर्थंकर की नाई नहीं रही हुई। और जहां तक मैं समझती हूँ, आगमों में भी मूल रूप से यही बात है कि आत्मशुद्धि करने के लिए कोई समय क्रिया नहीं देखी जा सकती है। वर्षावास का मुख्य रूप से इसलिए ही दिया है कि वह समय कहीं भी विहार न किया जाए और क्षमा याचना की आराधना की जाए, प्रायश्चित। तो उस समय में अगर 2 बार आ रहा है तो भी करने में कोई दिक्कत लगती नहीं है, अगर एकता का प्रश्न है। धन्यवाद, समझ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अन्य किसी श्रोता का प्रश्न है, वह अपना प्रश्न ले सकता है। जी, 1 मोर क्वेश्चन, कि संवत्सरी महापर्व के दिन क्षमा का अत्यंत महत्व रहा है, तो मात्र क्षमा गुण को ही इतना महत्व क्यों बताया गया है संवत्सरी के दिवस पर? फिर से एक बार कहेंगे, आप क्या पूछ रहे हैं? संवत्सरी के दिवस पर अधिकांश महत्व क्षमा को दिया जाता है, क्षमा गुण को, तो इस गुण का महत्व ही क्यों है उस दिन, मतलब ये प्रश्न है, क्षमा गुण का ही महत्व क्यों है? 5 दान कहे गए हैं, उस 5 दानों में सबसे ज्यादा महत्व कौन से दान का है? अभय दान का। अभय दान सिर्फ दान नहीं है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अपनी क्रियाओं को रोक दिया, और रोकने से आपने कई जीवों को क्षमा कर दिया। आपने कुछ सेक्रीफाइस किया, और उस सेक्रीफाइस के बदले आपने क्या किया, न जाने कितने जीवों को अभयदान दिया, आपने कितने जीवों को एक तरह से क्षमा रूप में दिया। क्षमा इसलिए महत्वपूर्ण कही गई है क्योंकि जितने भी और धर्म रहे हुए हैं, जैसे मार्दव आदि, तपस्या, जितने भी धर्म रहे हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कोई क्रिया लगते हुए किसी जीव की हिंसा हो सकती है। हमारा धर्म अहिंसा प्रधान धर्म रहा हुआ है, और उसी सिद्धांत को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए क्षमा सबसे स्वस्थ नंबर पे आती है। अगर क्षमा है तो ही अहिंसा संभव है, क्षमा है तो ही अभयदान संभव है, क्षमा है तो ही अपनी आत्मा में जो कषाय आदि से अपनी आत्मा को पीड़ित कर रखा है, उसको हम शुद्धि के मार्ग पर ला सकते हैं। तो स्वयं की आत्मा के लिए हमको क्षमा एक ऐसी क्वालिटी है। आज अगर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो क्षमा एक तरह से वो केमिकल रूप में है जो अगर हमारे ब्रेन में सेट हो गया तो कहीं ना कहीं हम आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। हमारे पूरी बॉडी के केमिकल को हम बिल्कुल शांत रूप से रख सकते हैं।
जी बिल्कुल, धन्यवाद। सारिका जी ओसवाल। थैंक यू सो मच। सारिका जी। जी जय जिनेंद्र आप सबको। मेरा अभी का जो सवाल था ना, उसमें मुझे एक पॉइंट और ऐड करना था तृप्ति जी के बात में, कि हमारे यहाँ ना समा का क्यों महत्व है, क्योंकि कोई भी अपने जो चार कसाई है ना, क्रोध मान माया लोभ, और उसकी वजह से हमारे जो कर्म बनते हैं, वो कर्म हम रोज का जो कुछ कसाई हुए है उसकी माफी हम दो प्रतिक्रमण के बारे द्वारा करते हैं, कि दिवसीय प्रतिक्रमण और रात के कुछ पाप रहे वो राह्य प्रतिक्रमण। जो वो नहीं हुआ तो 15 दिन में 14 के दिन प्रतिक्रमण होता है, कि भाई 15 दिन के जो भी हमारे राग द्वेष कुछ भी हुआ है वो हमने भूल जाना, हमने उसको भूल जाना, तो वो हमारे आगे नहीं चलेगा। और जो वो भी नहीं हुआ तो चातुर्मास में प्रतिक्रमण होता है, कि साल में 3 बार तो भी प्रतिक्रमण कर दो, और वो भी नहीं हुआ तो संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है, ताकि जो चारित्र मोहनीय के जो वो कर्म है, कि जो अनंत अनंत भवों तक फिर हमारे साथ नहीं चलने चाहिए। कोई भी जो हमारे कर्म है ना, 1 साल के अंदर धुल गए, 1 साल के अंदर हम उसको भूल गए, तो फिर वो तुरंत धुल जाते हैं, मीन्स हमारे आगे के भव में वो एक्सटेंड नहीं होंगे। लेकिन जो वो 1 साल से ऊपर चले गए तो वो एक हम बोलते हैं कि गांठ बन गई हमारे मन में, एक गांठ बन जाती है, तो वो गांठ नहीं बननी चाहिए। इसके लिए हमने संवत्सरी प्रतिक्रमण के टाइम पे सबसे मिच्छामी दुक्कडम कर देना है, और हमें हल्का हो जाना है। तो भाई ये भी एक बात मैं ऐड करना चाहती थी, तो और कुछ मेरे से गलती हो गई रहेंगी तो मिच्छामी दुक्कडम। बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि क्षमा जो है वो मैनेजमेंट की दृष्टि से सोसाइटी में, फैमिली में, सबके साथ में एक सौहार्द बना रहे, उसके लिए क्षमा बहुत जरूरी है। हमारे अपने लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरे जीवों के प्रति हमारा दया भाव रहे, उसके लिए भी क्षमा बहुत जरूरी है। एक प्रश्न जो है वो मैसेज के थ्रू है, क्या आगम में कहीं 5 माह का उल्लेख है? इसके लिए मैं आपसे वापस निवेदन करना चाहूंगी कि आगमों में अधिक मास का रूप में उल्लेख ऐसा रहा हुआ है। मैं कहूंगी कि आप इसके लिए जिनवाणी का ही जो विशेषांक है वो देखिएगा, वहां पर सावन और भाद्र ये 2 अधिक मास होंगे, इसका उल्लेख नहीं है। अधिक मास की चर्चा जो है वो आगम व्याख्या साहित्यों में जरूर मिलती है, मूल आगमों में ऐसा कहीं है अभी तक मेरी दृष्टि में देखने में नहीं आया है। हाँ, व्याख्या साहित्यों में इसका विषय जरूर मिलता है, व्याख्या आगम साहित्यों, और उसमें भी पौष माह का और एक माह जो और है उसका मिलता है, कि ये 2 माह जो है वो अधिक मास के रूप में आते हैं, सावन नहीं आता है, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी आपका। हमारा ये समय यहीं पूर्ण होता है। अब किसी के अन्य के भी किसी के प्रश्न होते हैं तो वह आप हमारे लिए पर्सनली भेज सकते हैं, हम आदरणीय तृप्ति जी के माध्यम से उस प्रश्न का जवाब आप तक पहुंचाएंगे ही। तो ये हमारी कक्षा का यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं वापस आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी श्रोताओं की तरफ से, जैन फाउंडेशन की तरफ से, कि आपने ये अमूल्य समय निकाल कर ये अमूल्य रत्न की तरह हमारे लिए ये बहुत ही ये ऐसा टॉपिक है जो कि पर्यूषण पर्व तो साल में आते ही हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि क्यों आते हैं, क्यों मनाए जाते हैं। लेकिन आपने इसका इतना विस्तार करके सब कुछ बता दिया, तो इसकी महिमा और जागृत होगी लोगों के लिए, और इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। तो अभी सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लेंगे और इस कक्षा का यहीं समापन करेंगे। स्याद्वाद नैसठ द्रव्य गुण पर आय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन वंद का अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सभी श्रोताओं को एवं तृप्ति जी आपको सादर जय जिनेंद्र। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।